ऐसा नहीं देखो तो तुमको समझ में आ रहा है। Hello everyone. Hello Vaikunta ji. यार जब join after a long time. How are you doing? Vaikunta ji, you are on mute. Tell me, madam. Yeah, you joined after a long time. How are you doing? Well, nice. Well, okay, that's good. Fine. Everybody settled down. Okay. So today's session is a little bit different session. We have been practicing yoga for immunity, for well-being, for diabetes. Today I've got this session for hypertension. So I just want to know, first of all, is there anyone who suffers from high blood pressure and take medicines for the same? Vaikuntaji, you have high blood pressure, your blood pressure is normal. Normal. Yeah. Normal. आपका भी normal है परेश जी? Okay. Great. एकदम normal. Niharika ji, do you have high blood pressure? नहीं है? Hello. Okay. Purnima ji? नहीं. Do you suffer from it? Yes. Okay. Fine. Perfect. ठीक है, किसी को हाई ब्लड प्रेशर नहीं है, बहुत अच्छी बात है ना. इन जस्ट इन केस अगर आपके आसपास फैमिली मेंबर्स या फ्रेंड्स किसी को भी है तो आप उनको आज के सेशन के बारे में बता सकते हो. ठीक है. पहले हम लोग कुछ मुद्रास प्रैक्टिस करेंगे. स्थिति से 6 मुद्रास प्रैक्टिस करेंगे जो आपके ब्लड प्रेशर को इंस्टेंटली नॉर्मल कर देती है. ठीक है. ये मुद्रा हो सकता है कि आपके अपान मुद्रा, अपान वायु मुद्रा आप कह सकते हो. एम्पलीफायर उनके वाले में उनसे कनेक्ट करेंगे. देन उसके बाद we have सूर्य मुद्रा. So we have practiced सूर्य मुद्रा as well. Just a second guys, I guess there is some problem with the voice. आप सबको मेरा voice आ रहा है ना? हाँ नहीं, वॉइस कम आ रहा है. कम आ रहा है. Volume is low. कम आ रहा है. Volume कम आ रहा है. Let me just check. Not very much audible. Connect one second. I don't know why. अभी मेरी आवाज क्लियर है? क्लियर तो है लेकिन बहुत कम है. अभी क्लियर है आवाज? Volume clear है, but audio, I mean the volume is very low. Yes. Very low. Yeah, I don't it's understand correct. what is the problem with this. So, अभी क्लियर है आवाज? ठीक है. नहीं, voice is clear. Voice is clear. मुझे एक्चुअली ना आप में से किसी की भी आवाज नहीं आ रही है. प्रॉब्लम ये है. नहीं आ रही. I can't listen to any one of you. या तो मेरे हेडफोन्स की बैटरी चली गई है या फिर कोई और प्रॉब्लम है. Okay, I'll just sit close to the this. Yes, then we get clear it. है ना? Close आके आवाज आती है. ठीक है. इसको हम निकाल देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है. विराज. Okay. So I was telling you about the mudras that आज हम practice करने वाले हैं. First रहेगी अपान वायु मुद्रा. ठीक है. Second will be your सूर्य मुद्रा. ज्यादा देर प्रैक्टिस नहीं करेंगे, मैं सिर्फ आपको बताऊंगी. उसके बाद ये सेशन में आज आप सबको असाइन कर दूंगी ताकि आप देख सको और आप भूलो नहीं. देन थर्ड वन इज योर गणेश मुद्रा. ओके. गणेश मुद्रा प्रैक्टिस करेंगे, आकाश मुद्रा प्रैक्टिस करेंगे, पृथ्वी मुद्रा प्रैक्टिस करेंगे. ठीक है. तो ये 6 मुद्रास आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं स्टार्टिंग में.
ओके उसके बाद कुछ बहुत ही आसान से आसन है, जैसे आपका सुखासन हुआ या फिर आपका शवासन हुआ। और यू कैन डू, अगर आपको लगता है कि ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हाई हो रहा है, टू रिलैक्स योर बॉडी यू कैन इवन गो टू डाउनवर्ड डॉग पोजीशन, जिसे हम लोग अधोमुख श्वान आसन कहते हैं, या फिर आप बाल आसन या चाइल्ड्स पोज के अंदर जा सकते हैं। So these are very 4 simple asanas which can be performed by everyone. So this helps you to regulate your high blood pressure. So you can tell these asanas to anyone in your family or to your friends कि अगर किसी को ऐसी दिक्कत आती है जनरली, तो आप उनको ये इमीडिएट इफेक्ट के लिए आप उनको ये बता सकते हो। ठीक है, सब लोग स्टार्ट करेंगे। सो सबसे पहले हम लोग हमारे अपान वायु मुद्रा के साथ प्रैक्टिस करेंगे। सो फॉर अपान वायु मुद्रा सब लोग आराम से बैठिए, एवरीबॉडी जस्ट सिट डाउन क्लोजली एंड आप अपनी नीज के नीचे ना ब्लॉक्स रख सकते हो, जस्ट इन केस अगर आपको बहुत ज्यादा लंबा लगता है। कीप द ब्लॉक्स, या फिर आप कुशन्स रख सकते हो। इफ यू सिटिंग इन द चेयर दैट्स परफेक्टली फाइन। Done? People are settled? Okay. Placing your hands on the knees. अच्छा, मैं पूरा पीछे नहीं जा सकती क्योंकि आपको फिर आवाज नहीं आएगी। हम लोग यूज करेंगे हमारा थंब, ठीक है? We'll use the index finger and the smallest finger. इंडेक्स फिंगर ये होता है और ये आपकी सबसे छोटी उंगली होती है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। ये इंडेक्स फिंगर आप यहाँ रखोगे, थंब थंब के बेस पे, ठीक है? टिप पे नहीं रखेंगे, थंब के बेस पे रखेंगे। ठीक है, अब आपका इन स्मॉलेस्ट फिंगर आप थंब के पास रखोगे और रिंग फिंगर को भी थंब के पास रखोगे। ठीक है, इंडेक्स फिंगर कहाँ रहेगा? आपके थंब के नीचे। ये जो लाइंस होती है थंब के नीचे, ठीक है, यू विल प्लेस इंडेक्स फिंगर हियर एग्जैक्टली लाइक दिस। ठीक है, ये है। और दूसरे हाथ से भी सेम करेंगे हम। प्लेस करेंगे अपनी नीज पर। हाँ बिल्कुल सही, ठीक है, यस परफेक्ट परफेक्ट, एंड देन प्लेस इट डाउन। आंखें बंद करेंगे एंड 5 ब्रेथ के लिए ओम चैंटिंग करनी है, यानी कि सिर्फ 5 बार आप ओम चैंट करोगे। ठीक है, आज मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि हम लोग मुद्रा जब प्रैक्टिस करते हैं तो हर उंगली को थंब के पास क्यों रखते हैं। ठीक है, निहारिका जी ने पूछा था। सो जब द सेम थिंग आई वांट टू एक्सप्लेन टू एवरीवन, हमारी पांचों उंगलियां 5 एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करती हैं। ठीक है, जो थंब है इट प्लेज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल। हम हर उंगली को थंब के पास इसलिए लेकर आते हैं क्योंकि थंब हमारे बॉडी के अंदर फायर एलिमेंट या अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, नाउ दिस तत्व और अग्नि तत्व इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रेगुलेट ऑल एनर्जीज इन योर बॉडी। ठीक है, आपकी पृथ्वी हुई, आकाश हुआ और उसके बाद वायु हुआ, ये सब चीजें आपके अग्नि तत्व से रेगुलेट होते हैं। तो आपको अपनी हर उंगली को अपने थंब के पास लाना पड़ता है ताकि आपकी पूरी बॉडी की जो तत्व हैं या जो एनर्जीज हैं या एलिमेंट्स हैं वो प्रॉपर्ली रेगुलेट हो सके। okay? So I like this question very well because people कई बार सिर्फ मुद्रास प्रैक्टिस करते हैं पर उनको पता नहीं होता कि हम क्यों प्रैक्टिस करते हैं। So आज से पूछा था निहारिका जी ने, so I thought I should share this with everybody else. ठीक है, सबको पता होना चाहिए कि आपका अंगूठा आपके सारे बॉडी के एलिमेंट्स को कंट्रोल करता है। ठीक है, चलिए अपान वायु मुद्रा के अंदर रहिए। 5 ब्रेथ के लिए ओम चैंटिंग करेंगे एवरीबॉडी। सांस अंदर खींचिए और सांस बाहर छोड़ते वक्त ओम का उच्चारण करेंगे सिर्फ 5 बार।
पांच बार कंप्लीट, आंखें खोलिए। अब हम जाएंगे हमारी सूर्य मुद्रा के। तो हम लोगों ने डायबिटीज के अंदर भी सूर्य मुद्रा प्रैक्टिस की थी। आपको अपनी रिंग फिंगर को अंगूठे पे टच करना है। यस, एग्जैक्टली, दिस इज योर सूर्य मुद्रा ना। अगर आपको बॉडी में हीट ज्यादा है तो उसको हम ज्यादा कम प्रेस करेंगे। अगर आपको लगता है कि आपकी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है वीक है, आपको ठंड ज्यादा लगती है, तो हम इनको जोर से प्रेस करेंगे। ठीक है, इतना ही ध्यान रखना है। अगेन फॉर 5 ब्रेथ, आज हम ज्यादा 6 मुद्रा प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसलिए हम उसको कम कम टाइम के लिए प्रैक्टिस करें। वापस रखेंगे अपनी नीज पे। 5 ब्रेथ के लिए आंखें बंद कीजिए एंड गो फॉरवर्ड। Completed? Okay. Now let's move towards गणेश मुद्रा। बहुत ही आसान मुद्रा है, कुछ नहीं करना है इसके अंदर। एंड फर्स्ट थिंग इज, गणेश मुद्रा को हम लोग प्रैक्टिस करते हैं अगर हमारा मूड जो है वो ठीक नहीं है। ठीक है, तो गणेश मुद्रा हेल्प्स टू एनहांस योर मूड। हाई कोलेस्ट्रॉल वाले जो लोग होते हैं, जिनको लगता है कि जिनको हार्ट रिस्क ज्यादा होते हैं, तो उनके लिए मुद्रा बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव रहती है। तो ये मुद्रा अगर आप 1 घंटा प्रैक्टिस करते हो, एक सेटिंग के अंदर नहीं, लेकिन 5 से 6 सेटिंग के अंदर आप 1 घंटा ये प्रैक्टिस करते हो, इट हेल्प्स टू बूस्ट योर इम्यून सिस्टम। साथ ही साथ आपका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो रिड्यूस होता है, एंड आपके जो हार्ट अटैक के जो रेट्स होते हैं दे बिकम लोअर। तो क्या करना है, जैसे आपका राइट वाला, ये लेफ्ट वाला हाथ है, आप उसकी उंगलियों को इस तरह से मोड़ेंगे। ठीक है, और अपने चेस्ट के पास लेके आएंगे। नाउ गणेश मुद्रा इज एसोसिएटेड विद योर अनाहता चक्र और द हार्ट चक्र। ठीक है, राइट हैंड अगेन उसको फोल्ड करो इस तरह से। यस, वेरी गुड जी, परफेक्ट। एंड इसको हम इंटरलॉक करेंगे, बिल्कुल। एंड आपको उसको खींचना है, चेस्ट के पास रखना है। ठीक है, ये चक्र, ये हैंड मुद्रा आपके अनाहता चक्र के लिए होती है, तो हम इसको अपने अनाहता चक्र के पास रखेंगे ऑन योर हार्ट। एंड इसको खींचना है हमें, अपने हाथों को जोर से खींच के रखना है, बट छूटना नहीं चाहिए ये हाथ। तो जस्ट प्रैक्टिस इट फॉर 5 ब्रेथ। ओके, खींचिए, बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे हाथों को इस तरह से। वेरी गुड वैकुंठा जी, आंखें बंद कीजिए सभी लोग एंड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग अगेन ओम। 5 ब्रेथ के लिए खींचिए
Good. Now let's move towards the next or the fourth mudra known as the prana mudra. ये हम लोग ने डायबिटीज के लिए जो मुद्रास प्रैक्टिस करते हैं उस टाइम हमने प्रैक्टिस किया था. तो अगर आपको याद है तो हमने अपने रिंग फिंगर और स्मॉलेस्ट फिंगर को थंब पे रखा था. This. Yes. प्राण मुद्रा. Yes, very good everybody. Perfect. दोनों को अपने नीज पे रखिए. Now this particular form of mudra ये आपके सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए इम्पोर्टेंट है, बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करती है और आपके नर्वस सिस्टम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, मतलब उसको रेगुलेट करती है, ठीक रखती है, प्लस इंटायर इम्यून सिस्टम जो होता है आपका, ठीक है, वो ये प्राण मुद्रा रेगुलेट करती है, जैसे उसका नाम है प्राण. सो दिस बेसिकली रेगुलेट्स योर इंटायर एनर्जी इन योर बॉडी. 5 ब्रेथ्स के लिए इसको होल्ड करेंगे. Last breath. ओपन करो, आइज ओपन करो. जो हमारी पांचवी मुद्रा है, दिस इज नोन एज पत कारक मुद्रा, या फिर इसको आप व्यान मुद्रा भी कह सकते हो. उसके दो नाम है. पत कारक मुद्रा जस्ट बिकॉज ये हमारी बॉडी के अंदर जो वात दोष होता है उसको रिमूव करती है. 3 दोष होते हैं, कफ पित्त एंड वत, ठीक है, आयुर्वेद के अकॉर्डिंग. वत जो दोष होता है, अगर हमारी बॉडी के अंदर वत एलिमेंट ज्यादा बढ़ जाता है आयुर्वेद के अकॉर्डिंग, so that is responsible for your high cholesterol levels and your elevated blood pressure levels. ठीक है, हाइपरटेंशन के मरीजों में देखा जाता है कि उनका वत दोष बढ़ा हुआ होता है, इसलिए इस मुद्रा का नाम हम वत कारक मुद्रा भी कहते हैं और या फिर इसको व्यान मुद्रा भी कहा जाता है. राइट, बहुत आसान है. इसके लिए आपको अपने इंडेक्स फिंगर और अपनी मिडल फिंगर दोनों को थंब के पास लाना होता है. इस तरह से प्रेस करेंगे टिप पे. आपका रिंग फिंगर और आपका स्मॉलेस्ट फिंगर ये ऊपर की तरफ रहेगा, बाकी आपका ये आगे थंब पर प्रेस करेगा. ये वो आपका वत कारक मुद्रा या फिर व्यान मुद्रा. ओके, वापस जब भी आप मुद्रा प्रैक्टिस करेंगे ध्यान रखना है कि आपकी जो पाम्स है ना इस तरह से सीलिंग की तरफ होनी चाहिए, यानी कि आपके रिस्ट का जो निचला भाग है ये आपके हमेशा थाई या नीज पर रेस्ट करेगा. कभी भी मुद्रास को हम इस तरह से नहीं रखेंगे, बिकॉज इसका मतलब क्या होता है, एनर्जीज नीचे की तरफ जा रही है. हमारी बॉडी में एनर्जीज कभी नीचे की तरफ नहीं होनी चाहिए, नीचे से ऊपर की तरफ जानी चाहिए. ठीक है, वापस रखेंगे हाथों को नीचे, आंखें बंद करेंगे एंड अगेन चैंट फॉर 5 टाइम्स.
आखिरी मुद्रा पे आते हैं, इसको कहते हैं आकाश मुद्रा। आकाश मुद्रा जनरली हमारी बॉडी को डिटॉक्स करने का काम करती है। हम जब बॉडी डिटॉक्स की बात करते हैं तो हम लोग काफी कुछ जूसेस कंज्यूम करते हैं या खाना कंज्यूम करते हैं, राइट? बट ये एक ऐसी मुद्रा है जो आपकी बॉडी को नेचुरली डिटॉक्स करती है। आपका जो भी टॉक्सिक एयर आप कह सकते हो, ठीक है, जो शरीर के अंदर जो टॉक्सिसिटी है उस प्राण के रूप में या फिर एयर के रूप में, या फिर आपका बॉडी में इन्फ्लेमेशन बहुत ज्यादा है, उसको ये रिड्यूस करती है एंड उसको रिमूव करती है। सो आकाश मुद्रा को प्रैक्टिस करने के लिए हम हमेशा अपनी मिडिल फिंगर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है? ये आपकी मिडिल फिंगर है। मिडिल फिंगर को हमेशा थंब के साथ प्रेस करते हैं। आकाश मुद्रा अच्छे से प्रेस करेंगे इसको, टिप को, एंड यू विल अगेन होल्ड इट फॉर 5 ब्रेथ्स। ओम चैंटिंग नहीं करेंगे, सिर्फ 5 ब्रेथ के लिए होल्ड करना है। 5 ब्रेथ का मतलब सांस अंदर लेंगे, गहरी सांस अंदर और गहरी सांस बाहर। ये आपका हुआ 1 ब्रेथ, ठीक है? आपको ओम चैंटिंग नहीं करनी है, सिर्फ 1 ब्रेथ। ऐसे 5 बार करेंगे। आप अपनी रिदम के अकॉर्डिंग इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। 1 2 3 4 5। तो ये थी हमारी 6 मुद्रास जो कि आपके हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं। अब हम जाएंगे 4 आसनों की तरफ जो आपके हाइपरटेंशन को रेगुलेट करने में इंपॉर्टेंट है। पहला हम लोग करेंगे सुखासन, ठीक है? जैसे अभी आप बैठे हुए हैं उसको हम सुखासन कहते हैं, इजी पोज कहते हैं, राइट? इसके अंदर आपको सिर्फ बैठ के कुछ नहीं करना है, जस्ट अपने दोनों हाथों को अपनी नीज पे रखेंगे एंड आपको सिर्फ 10 ब्रेथ्स लेनी है टू रिलैक्स योर बॉडी। गहरी लंबी सांसें। जब भी आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है या आपको एंजाइटी होती है, सबसे आसान चीज होती है कि आप गहरी सांस अंदर लेनी है और वापस उसको बाहर छोड़ना है। इससे आप कभी भी देखोगे कि तो आपका ब्लड प्रेशर अपने आप रेगुलेट हो जाता है। अगर बहुत एलिवेट हुआ है तो इट विल कम डाउन, इट्स वेरी नॉर्मल, ठीक है? सबसे आसान तरीका जो होता है, इसको प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद हम जाएंगे हमारे चाइल्ड पोज की तरफ या फिर बाल आसन की तरफ। तो बाल आसन आप या तो मैट पे कर सकते हो या फिर आप उसको आराम से चेयर के अंदर भी कर सकते हो। चेयर के अंदर कैसे प्रैक्टिस करना है, आप लोगों को सिर्फ जो जैसे निहारिका जी एंड पूर्णिमा जी आप चेयर में बैठे हो, आप लोगों को सिर्फ अपनी बॉडी आगे की तरफ झुकानी है, अपने पैरों की तरफ, बस, ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, ठीक है? इससे क्या होगा, आपका जो ब्लड प्रेशर का जैसे बढ़ता है किसी का, दैट विल कम डाउन, सिंपल, ठीक है? तीसरा आसन जो हम करेंगे उसके लिए हम लोग प्रैक्टिस करेंगे अधोमुख श्वान आसना या फिर डाउनवर्ड डॉग,
ठीक है, मैं आपको अभी इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं जब मैट पे जाऊंगी तो शायद आपको मेरी आवाज बहुत फीबल आएगी, तो दैट्स आई एम टेलिंग यू राइट नाउ। मैट पे जाके आई विल शो यू कि डेमोस्ट्रेट करूंगी मैं आपको कैसे परफॉर्म करना है, ठीक है। एंड आपका चौथा आसन रहेगा शवासना। इजी है, बहुत आसान है, सबको पता है, ठीक है। स्टार्ट करेंगे हमारे सुखासन से। सब लोग आलती पालती मार के बैठ जाइए जैसे बैठे हुए हैं, बस और कुछ नहीं करना। वैकुंठा जी है, परेश जी, आपने ऑलरेडी आप सुखासन के अंदर ही है, सो नथिंग एल्स। दोनों पाम्स को अपनी नीज पे रखिए, 10 बार गहरी सांस अंदर और बाहर। मुद्रा प्रैक्टिस नहीं करनी है परेश जी, पाम्स ऐसे ही छोड़ दो, खुले छोड़ दो, हाँ बस। निहारिका जी एंड पूर्णिमा जी, आप चेयर के अंदर बैठे हो, आराम से बैठे रहो वहां पे। एक पैर अगर हो सके तो अपना क्रॉस करके दूसरे पैर के ऊपर रख लीजिए, दूसरी जांघ के ऊपर रख लीजिए अगर पॉसिबल है तो, ना हाफ सुखासन हो जाएगा। बस दोनों पाम्स को घुटनों पे रखो और 10 बार गहरी सांस अंदर और बाहर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। गुड। अभी हम लोग जाएंगे बालासन की तरफ, तो सब लोग ध्यान से देखेंगे बालासन कैसे करते हैं। वज्रासन में जाएंगे। पूर्णिमा जी आपको और निहारिका जी आपको नहीं करना है, आप सिर्फ खाली चेयर पे बैठिए और आगे की तरफ झुक जाइए, अपने थाई की तरफ झुक जाएंगे, ठीक है। वैकुंठा जी एंड परेश जी, आप वज्रासन में अच्छे से बैठिए। और अगर आपके एंकल्स में दर्द होता है तो तकिया रखेंगे हमेशा, अपने पंजों के बीच नीचे तकिया रखेंगे। धीरे धीरे आराम से आगे की तरफ झुके एंड हाथों को आगे लेकर जाइए। ये हुआ आपका बालासन। नाउ अगर किसी के हिप पीछे से उठ जाते हैं तो वहां पे आप तकिया रख सकते हो, ठीक है। निहारिका जी आप एंड पूर्णिमा जी आप सिर्फ आगे चेयर पे झुक सकते हो, निहारिका जी आपको दिक्कत होगा, ठीक है। सिर्फ हल्का सा आगे झुकना है और आप कोशिश करो कि अपने गोद में तकिया रख लो, उससे क्या होगा इम्पैक्ट कम आएगा, आपको ज्यादा नहीं झुकना पड़ेगा आगे, क्योंकि आपकी स्पाइन के लिए ज्यादा ठीक नहीं है झुकना, ठीक है। तकिया रख लीजिए, 2 या 3 तकिया रख लीजिए अपने गोद में और आगे की तरफ झुक जाइए बस हल्का सा, आराम से। इसको सिर्फ हम लोग 5 ब्रेथ के लिए करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे। गुड। 1 2 गुड 3 4 and 5। वेरी गुड, ठीक है। आराम से धीरे धीरे ऊपर आइए, बहुत अच्छे। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स डाउनवर्ड डॉग पोज और अधोमुखो श्वान आसना। इसको सब प्रैक्टिस कर सकते हैं, निहारिका जी आप भी कर सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम, इनफैक्ट इज गुड फॉर योर स्पाइन, पर ज्यादा प्रेशर नहीं डालेंगे और नीज को भी बेंड नहीं करना है हमें। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, नीज को नीचे रखिए, यहाँ पर आराम से दोनों हाथों को आगे लेकर जाइए। नाउ आपको सांस छोड़ते हुए नीज को सीधा करेंगे और अपनी हिप्स को ऊपर लेकर जाएंगे। यहाँ हम लोग स्ट्रेच करेंगे, आप चाहें तो घुटनों को हल्का सा मोड़ के रख सकते हैं, बस। यहाँ हम होल्ड करेंगे अगेन 5 ब्रेथ के लिए। इजी। निहारिका जी आप ये कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है। यू कैन डू दिस, गो ऑन द मैट।
चेयर के साथ करेंगे निकाल करके। टेक अ चेयर, ठीक है, दोनों हाथों को चेयर पे रखिए इस तरह से एंड देन जस्ट प्रेस इट डाउन। गुड, 1, प्रेस इट, दोनों हाथों को रखो, 2, 3, 4, 5. गुड एवरीबॉडी, नाउ lie down in शवासना। सब लोग अपने मैट पे जाएंगे शवासना के अंदर। लेटना है, ठीक है, lie down on the mat। पैर को स्ट्रेट कीजिए, दोनों हाथों को बाहर, पैर बाहर। The next 5 minutes. For the next 5 minutes only. Yes, relax the body. Find a comfortable position. Just आराम से लेट जाइए निहारिका जी।
ओके एवरीबॉडी सिट डाउन, राइट साइड टर्न करेंगे, फीटल पोजीशन के अंदर आएंगे और आराम से उठकर बैठेंगे। रब योर palms, अच्छे से आंखों पे रखिए। We'll offer gratitude to Adi Yogi and Maharshi Patanjali. एंड यहाँ पे हम करते हैं हमारा सेशन ओवर करते हैं। ओके सो आज का सेशंस अगर आपको मुद्रास के लिए चाहिए तो आई विल असाइन टू ईच एंड एवरीवन। हमारा जो एप्लीकेशन है ना उसके अंदर देयर आर सेक्शंस, जस्ट फॉर यू सेक्शंस है, रिकॉर्डेड सेशंस हैं। सो आज का सेशन आपको उसके अंदर मिल जाएगा टू एवरीवन। ठीक है, तो आपको जब भी ऐसा लगता है कि आपको याद करने की जरूरत है, यू कैन गो टू द सेशन, आप देख सकते हो कि हमने कौन कौन से मुद्रास प्रैक्टिस किए थे। ठीक है, सिमिलरली गोज फॉर डायबिटीज आल्सो, वो भी मैं आपको अरेंज करा दूंगी एंड दैट विल आल्सो बी अवेलेबल टू ईच एंड एवरीवन। ओके, एंड ऐसा अगर कोई भी सेशन आपको चाहिए हो स्पेसिफिकली तो आप बोल सकते हो, आप रिक्वेस्ट कर सकते हो, जस्ट टेल मी कि आपको इस पर्टिकुलर चीज से रिलेटेड सेशन चाहिए। वीक में अगर एक दिन पॉसिबल है या 2 दिन पॉसिबल है तो विल कीप दैट। ओके, निहारिका जी आप म्यूट पर हैं। अच्छा, कैन यू हियर मी नाउ? हेलो, कैन यू अब हियर बोलिए मी? निहारिका जी। हाँ, ये कल का जो स्पाइन से रिलेटेड सेशन हुआ था, कैन आई सी दैट वन? ओके, निहारिका जी मुझे ना अभी भी आपकी आवाज नहीं आ रही है, या तो मेरे शायद ऐप में या डिवाइस में कुछ प्रॉब्लम हो गया है, दैट्स व्हाई आई एम अनएबल टू हियर यू। कोई बात नहीं निहारिका जी, आई जस्ट मेक अ कॉल, आप कॉल कर दीजिए, देन विल हैव अ वर्ड ऑन द कॉल। मे बी शायद यहाँ पे मेरे डिवाइस में कुछ प्रॉब्लम है। हाँ, कुछ तो है आज प्रॉब्लम। या ओके चलिए एवरीबॉडी, देन विल मीट टुमारो। ओके, थैंक यू एवरीवन, बाय। बाय बाय।